क्या आपने कभी सोचा है कोई महिला किसी को लगातार 8 साल तक खाने में पेशाब मिलाकर खिलाती रही और खाने वाले व्यक्ति को 8 साल तक पता नहीं चला कि उसके घर में जो काम करने वाली महिला है वो 8 साल से उसको खाने में पेशाब मिला के खिला रही है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर ये आप खबर देख रहे हैं तो उससे पहले जो आपने आँखों में एक पट्टी बांध रखी है मजहब की, उस पट्टी को हटा के इस वीडियो को देखिएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, कैसे कैसे बड़े बड़े मीडिया घराने और मीडिया के लोग बस आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, कैसे आपको घुमाने में लगे हुए हैं। सब सारी चीज़ों पे थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, लेकिन इस खबर पे आते हैं। ये खबर है गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद के एक घर में एक महिला काम करती थी, यानी आप कह लीजिए नौकरानी के तौर पे एक घर में काम करती थी। और उस घर में सभी जितने भी सदस्य थे उनको खाना बना के खिलाना, वहाँ का चौका बर्तन करना, सारी चीज़ें वो करती थी। लेकिन उस महिला ने ऐसा काम किया जो पूरी तरीके से आपको हिला देगा, और घर में जो काम करने वाली महिलाएं आती हैं उन पे से भी आपका विश्वास हटा देगा। वहाँ के लोग होते हैं वो उससे खाना बनवाते थे और वो महिला लगातार खाना बना के इन लोग को खिलाती थी। लेकिन लगातार उस घर में कभी आलू की चोरी, तो कभी टमाटर की चोरी, तो कभी प्याज की चोरी, लगातार इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही थी। लोगों के, उस घर के लोगों के मन में एक सवाल आया कि आखिरकार इस तरीके का काम हमारे घर में हो क्यों रहा है। लगातार 8 साल से एक महिला हमारे घर में काम कर रही है, लेकिन इस तरीके की घटना कभी सामने नहीं आई, और इस तरीके की घटना लगातार 1 आध महीने से सामने आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो लोग सोचने पर मजबूर थे। वो लोग, घर वाले पूरी तरीके से सभी लोग बैठते हैं और सोचते हैं, विचारते हैं। उनके मन में एक सवाल आता है, क्यों ना इस महिला को चेक किया जाए। और वो किचन के सामने एक कैमरा सेट कर देते हैं और वो कैमरा पूरे एक दिन का रूटीन चेक करता है। उसके बाद घर वाले आते हैं, कैमरा को उठा के ले जाते हैं, और फिर वो जो कैमरे में देखा वाकई में पूरी तरीके से सोचने और समझने से परे था। वो महिला आटे को लेती और आटे में साइड में ले जाके, यानी किचन में ही, उसमें पेशाब करती, और वो लगातार उस घर वालों को 8 साल तक उस आटे की बनी रोटी को खिलाती रहती। अब ज़रा सोचिए कि किस तरीके से उस महिला का आखिरकार दिमाग संतुलन कहाँ था कि किस तरीके से काम कर रही थी। आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि एक महिला जो कि घर में नौकरानी का काम कर रही है, वो 8 सालों तक आटे में पेशाब डाल के पानी की जगह और उससे सान के उस आटे से रोटी बनाती थी। अब लोगों की तबीयत ख़राब होने लगी, किडनी पे असर पड़ने लगा, हार्ट पे असर पड़ने लगा। लोगों के अंदर सवाल आया, उन्होंने कैमरा लगाया और सारी चीज़ें उनके सामने नज़र आई। हालांकि वो लोग गए और पुलिस में FIR किया, उस महिला को बुलाया गया थाने में और सारी चीज़ें बताई गई और उसके सामने वो वीडियो रखी गई। वो वीडियो देखते ही वो महिला पूरी तरीके से परेशान हो गई कि आखिरकार ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता चल चुकी हैं। उसके ऊपर कार्रवाई की गई, और कार्रवाई करने में जब उससे पूछताछ की गई तो उस महिला ने ये बताया कि मालिक हमेशा छोटी मोटी गलतियों पे मुझे डांटते रहते थे, इसलिए गुस्सा होकर मैं इस तरीके का काम करती हूँ। जरा एक बार सोचिए, क्या कोई बढ़िया व्यक्ति या फिर बढ़िया महिला जिसका दिमागी संतुलन ना खोया रहे, वो इस तरीके का काम करेगी? कहीं ना कहीं जो इस तरीके का काम हो रहा है समाज में, वो थोड़ी सी माइंड से डिस्टर्ब लोग हैं। जैसे हमारे सोशल मीडिया में इसी खबर को लेकर किस तरीके से गोल गोल घुमाया जा रहा है, राजनेता गोल गोल घुमा रहे हैं, बड़े मीडिया घराने गोल गोल घुमा रही हैं। उस महिला का नाम कुछ और है और उस महिला का नाम मुस्लिम बताया जा रहा है। कुछ अगर कहा जाए, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो इस तरीके का एजेंडा लेके चलते हैं, जो लोगों को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं, वो इसका नाम रूबीना खातून बता रहे हैं। और रूबीना खातून कारण, क्योंकि ये लोग ये बता रहे हैं कि ये इस तरीके से कोई
हिंदू व्यक्ति इस तरीके का काम नहीं कर सकता। इस तरीके का काम मुस्लिम व्यक्ति ही करेगा, इसलिए उसका नाम रीना से बदल के रूबीना खातून बताया जा रहा है। तो देखिए आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। और मैं आपसे एक और बता दूं, अगर आपने आँख में अगर आप पट्टी बांध के बैठे हैं तो इस पट्टी को थोड़ा सा हटा दीजिए। वो जो मजहब वाली पट्टी है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत बदल के देखने की ज़रूरत है। आपके दिमाग को किस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है वो आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे किस तरीके से आपके दिमाग को घुमा दिया जा रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा। चलो एक बार एक ध्यान से एक बात सोचिए, क्या इस तरीके का काम करना, एक ही मजहब को टारगेट करना सही है? क्या ये जो रीना है उसको रूबीना खातून बताया जा रहा है और ये इसका नाम वाकई में रीना है? किस तरीके से जो सोशल मीडिया पे खबरें अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं, न्यूज़ चैनल अलग अलग तरीके से इस खबर को बदल के दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ज़रा सा आप समझिए। मजहब की पट्टी दिमाग से हटाइए और ये जो एजेंडा हिंदू मुस्लिम का चल रहा है इस एजेंडे से थोड़ा सा हट के देखिए। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़ा शो चलाया जाता है, उस शो का नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको बताता हूँ, थूक जिहाद के नाम से। चाहे एक बार सोचिए, एक ही मजहब को टारगेट करके ये बताना कि थूक जिहाद सिर्फ वही लोग करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। क्या एक ही मजहब के लोग इस तरीके का काम करेंगे? ये जिस तरीके से रीना काम कर रही है, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, इस वजह से इस तरीके का काम करते हैं? या फिर अगर कहा जाए रीना इस तरीके से जो आटे में पेशाब को मिला के इस तरीके का काम करना, खाना 8 साल तक रोटी बना के खिलाना, ये माइंडली डिस्टर्ब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मजहब की पट्टी आपको पहनाई जा रही है, जो राजनेता पहना रहे हैं, जो नेता पहना रहे हैं, जो ये टीवी बड़ी बड़ी मीडिया घराने इस तरीके की चीज़ें बता रही हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको संभलने और सोचने और समझने की ज़रूरत है इस तरीके की चीज़ें। बाकी अब तो नया नया प्रचलन चला है, लोगों जो महिला घर में काम करती हैं वो अब ये सोच रही हैं कि हम घर में काम करेंगे तो हमारी इज्जत घट जाएगी, इसलिए बाहर से घर में नौकरानी या फिर सर्वेंट बुलाए जाते हैं जिससे वो खाना बनाए खिलाए। उससे कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान हटता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी इस तरीके की चीज़ें जो एजेंडा फैलाया जा रहा है समाज में, उससे कहीं ना कहीं बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। एक जो पट्टी बांधी गई है मजहब की और जाति की, इस चीज़ों को बहुत हटाने की ज़रूरत है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।